Hello everyone, how are you all? I hope you all are in good health. Welcome back to my channel. Today we are going to start lesson 15, the fury of water. What is the meaning of this? Fury of water means pani ka gussa, means disaster which occur due to water like flood, cyclone, tsunami, etc. इस चैप्टर में देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे. Let's see what is a disaster. What type of disasters happen around us? डिजास्टर क्या है और किस तरह के डिजास्टर हमारे आसपास होते रहते हैं. हाउ डज अ डिजास्टर्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ सर्वाइवर? किस तरह ये अफेक्ट करता है. हु ऑल कम इमीडिएटली टू रेस्क्यू द पीपल? और जो अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको बचाने के लिए कौन आगे आता है जल्दी से. नाउ लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर शोन बिलो. गेस व्हाट इज हैपनिंग. आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा. इसमें क्या हो रहा है चलिए पढ़ते हैं. Who are the people in uniforms? What are they doing? ये जो यूनिफॉर्म में लोग हैं ये कौन हैं, ये क्या कर रहे हैं. This picture is a relief operation carried out by defense personnel during the Uttarakhand floods in which thousands of people lost their lives. Houses were destroyed and the people had nothing to eat and nowhere to go. ये पिक्चर उस रिलीफ ऑपरेशन की है जो कि जब उत्तराखंड में फ्लड आया था. याद है आपको जून 2013 में उत्तराखंड में बहुत जबरदस्त वाला फ्लड आया था. तो उस समय ये जो हमारे जवान है, सोल्जर है, डिफेंस आर्मी है, इन्होंने लोगों को बचाने में हेल्प की थी. बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. हाउसेज जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे और जो लोग हैं उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, कहीं भी जाने को नहीं था. तब ये जवान इनकी हेल्प करने के लिए सबसे आगे आए थे. नाउ लेट्स नेक्स्ट पेज 96. सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ डिजास्टर. ऐसी सिचुएशन को डिजास्टर कहा जाता है. तो डिजास्टर का क्या मतलब हुआ. इट इज अ सडन इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैलेमिटी दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ. डिजास्टर एक तरह का अचानक होने वाला इवेंट है. कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नेचुरल आपदा हो सकती है. नेचुरल कैलेमिटी का मतलब जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है. प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं इनको, जिसकी वजह से हमारी लाइफ का लॉस होता है, डैमेज होता है बहुत भयंकर रूप से. डिजास्टर में कम इन एनी फॉर्म. ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. इट मे बी अ बस और अ ट्रेन एक्सीडेंट, एन एरोप्लेन क्रैश, फायर इन अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग कोलैप्स, एन अर्थक्वेक, अ साइक्लोन और अ फ्लड. इस सबका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. किसी भी बस या ट्रेन का एक्सीडेंट, एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाना, किसी भी बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, भूकंप आना, साइक्लोन यानी चक्रवात होना, फ्लड यानी बाढ़ आना. तो हम वन बाय वन जो इस चैप्टर में है उसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. Floods. The sudden floods in the river of Uttarakhand in June 2013 have caused numerous deaths and large-scale destruction in the entire region. जो अचानक बाढ़ आई थी ना उत्तराखंड की नदियों में जून 2013 में, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ही ज्यादा स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ था पूरे एंटायर रीजन में. द फ्लड्स वर कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर. फ्लड क्यों आता है बेटा. फ्लड एक बोलते हैं बाढ़ को, जब बहुत तेज बारिश होती है, होती रहती रुकने का नाम नहीं लेती और रिवर्स का जो लेवल है वो ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी वजह से फ्लड आता है. थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स यानी बहुत सारे हजारों तीर्थ यात्री हैड गॉन टू विजिट श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी एंड गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारे तीर्थ यात्री इन जगहों को विजिट करने गए हुए थे. कौन कौन से. केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब. और अलग अलग कंट्री के पार्ट से वो आए हुए थे. अ लार्ज नंबर ऑफ देम एंड थाउजेंड्स ऑफ लोकल पीपल पेरिश इन द फ्लड. जब वहां पर फ्लड आया तो बहुत सारे जो टूरिस्ट आए हुए थे, पिलग्रिम्स आए हुए थे, वो और वहां के लोकल लोग सब फ्लड में डूब गए. मैनी ऑफ देम वर सेव्ड बाय द ब्रेव जवान्स ऑफ आवर आर्मी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज. ये हमारी फोर्सेस के नेम्स हैं कि जो जल थल सेना हम बोलते हैं ना, वही आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मिलकर बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी, जो भी आपने पिक्चर पीछे देखी थी. ये आप पिक्चर देख सकते हो. डैमेज घर हैं जो श्री केदारनाथ टेम्पल के नियर बाय थे. और ये देखो मूर्ति शिव जी की कैसे डूब रही है बाढ़ के अंदर. अब हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक. अर्थक्वेक भूकंप.
यानी सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ। अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती रहती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि अचानक जो ग्राउंड है वो शेक होने लगता है बहुत जोर जोर से, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। क्रैक्स डेवलप ऑन द ग्राउंड एंड द बिल्डिंग्स। ऐसे में क्या होता है कि बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, ग्राउंड में क्रैक्स आ जाते हैं। पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग तो टूट ही जाती हैं, जो अच्छे से नहीं बनी हुई, जिनमें अच्छा सामान नहीं लगा हुआ, उसको तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वहां पे लोगों को और प्रॉपर्टी को भी बहुत ही लॉस होता है। वन ऑफ द रिसेंट मेजर अर्थक्वेक विच स्ट्रक जापान इन मार्च 2011। सबसे जबरदस्त मेजर अर्थक्वेक जो लेटेस्ट दिनों में हुआ है वो जापान में हुआ था मार्च 2011 में। डिस्ट्रॉयड इट्स एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जापान में मालूम है आपको अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वो वैसे उस तरीके से तैयारी भी करके रखते हैं, बट समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही जबरदस्त आता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस वाले जो मार्च में आया था उसने नॉर्थ ईस्ट रीजन को पूरी तरह खराब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इट वॉज द 5th मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड सिंस 1900। मानोगे आप ये बात? 1900 के बाद कितने सारे अर्थक्वेक आए हैं, तो ये 5वें नंबर वाला जबरदस्त पावरफुल अर्थक्वेक था। द अर्थक्वेक सेट ऑफ पावरफुल सुनामी वेव्स। ये अब हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे सुनामी वेव्स क्या होती हैं। इन विच बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स वर स्वेप्ट ऑफ लाइक टॉयज एंड द सी वाटर। ऐसे ऐसे जो सी वाटर में व्हीकल्स और बिल्डिंग्स ऐसे तैरने लग जाते हैं जैसे कि टॉयज होते हैं। ये सब हम सुनामी में भी पढ़ेंगे जब हम सुनामी के बारे में देखेंगे। द अर्थक्वेक सेट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर सिंस द 1986 चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो अर्थक्वेक है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर, जितना नुकसान हुआ था, जो कि 1986 में, ये जगह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम है चेरनोबिल। अ पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक भुज गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। हमारे इंडिया के गुजरात के भुज में भी एक बड़ा जबरदस्त अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में, किलिंग नियरली 20,000 पीपल एंड इंजरिंग लैक्स। कम से कम 20,000 लोग उसमें मारे गए थे और बहुत सारे घायल हो गए थे, लाखों की तादाद में। इट ऑल्सो कोज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज इन नेबरिंग पाकिस्तान। और इसकी वजह से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें भी नुकसान हुआ था। बट नेक्स्ट पेज है 97। What are the precautions that need to be taken in case of an earthquake? Enact the following steps in the class. ये आप एक एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हैं। अगर हम क्लासरूम में होते तो हम जरूर इसको करते, परफॉर्म करते और आपको समझाते। चलिए, ऑनलाइन एजुकेशन में अब ये भी इसको वर्बली ही करना पड़ेगा और देख के करना पड़ेगा। हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो। देखो, फर्स्ट पिक्चर में उन्होंने लिखा है व्हाट डू आई डू व्हेन द ग्राउंड शेक। ये क्या करता अगर ग्राउंड शेक होती। व्हेन एट माई डेस्क आई हैव बीन टोल्ड टू क्विकली ड्रॉप कवर एंड होल्ड। मैं जल्दी से, देखो ये कैसे टेबल के नीचे छिप गया, डेस्क के नीचे चला जाता और अपने आप को कवर कर लेता। अगर मैं बाहर हूं, व्हेन आउटसाइड माई टीचर सेड ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड कवर योर हेड। अगर मैं बाहर होता तो कैसे मैं पेड़ के नीचे अपने आप को ड्रॉप टू द ग्राउंड हो जाता और अपने हेड को कवर कर लेता। इफ इन द हॉल, अगर मैं हॉल में हूं तो सिट अगेंस्ट द वॉल, बिल्कुल दीवार के अगेंस्ट बैठ जाता एंड कर्ल अप लाइक अ बॉल, और बॉल की तरह अपने आप को कर्ल कर लेता। नेक्स्ट पिक्चर, इफ द अर्थ स्टार्ट टू शेक, अगर अर्थ हिलने लग जाती और मैं बेड पे होता, स्टे राइट देयर, मैं वहीं पे रुकता बिल्कुल सीधा, एंड होल्ड अ पिलो ओवर माई हेड, हमारे और अपने हेड पर पिलो से कवर कर लेता। व्हेन द अर्थ स्टार्ट्स टू शेक देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अगर अर्थ जो है और कोई टाइम हमारे पास नहीं है, शेक कर रही है, तो गेट टू अ सेफ प्लेस बिफोर थिंग्स स्टार्ट टू ब्रेक। तो मैं एक सेफेस्ट प्लेस पे चला जाऊंगा और जब चीजें टूटने लगेंगी उससे पहले। ये सब था फ्लड और अर्थक्वेक के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट tsunami. We will read about this. A tsunami is a series of ocean waves and sand gushes of water, sometime reaching heights over 100 feet onto the land. सुनामी एक तरह की ओशन वेव्स हैं। सुनामी क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे समुद्री तूफान। तूफान में
समुद्र में जब जोर जोर से लहरें, जो वेव्स हैं, वो जोर जोर से तरंगे मारने लगती हैं, तूफान आ जाता है, उसको बोलते हैं सुनामी। पता है कितनी हाइट तक लहरें चली जाती हैं? 100 फीट तक लैंड से। These giant waves cause widespread destruction when they crush ashore. और इस तरह की जो वेव्स हैं, जायंट वेव्स जो हैं, वो इतना ज्यादा नुकसान कर देती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब हम पढ़ेंगे अ सुनामी इज कोज्ड बाय अ कोस्टल और अंडर वाटर अर्थक्वेक। एक्चुअली क्या होता है, पानी के नीचे ही भूकंप आ जाता है। जैसे हमने इस ग्राउंड पे भूकंप पड़ा, उसे हमने अर्थक्वेक का नाम दिया। लेकिन अगर पानी के अंदर भूकंप आ रहा है, उस वाली जगह पे कोस्टल और अंडर वाटर अर्थक्वेक आ रहा है, तो एन अंडर सी वोल्केनो और एनी सेलेस्टियल बॉडी दैट माइट हैव क्रैश्ड इनटू द ओशन। कोई भी वोल्केनो और सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्रैश हो चुकी है तो वो सुनामी का रूप ले लेती है, तो जोर जोर से तरंगे ऊपर की तरफ आने लगती हैं। जापान इज द नेशन विद द मोस्ट रिकॉर्डेड सुनामीज इन द वर्ल्ड। जापान इस तरह का देश है जिसमें सबसे ज्यादा सुनामी आते हैं वर्ल्ड में। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड वर डिवास्टेड by the tsunami and the earthquake that occurred on 26th December 2004. अंडमान निकोबार हमारा मालूम है ना आपको, हमारे देश में अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये भी सुनामी से खराब हो चुका है। अर्थक्वेक भी इसमें 26 दिसंबर 2004 में आया था। There were several aftershocks that occurred near the islands in the following days, adding to the misery of the people. दयनीय स्थिति हो जाती है, वहां पर लोगों की मिजरी बढ़ती चली जाती है अगर ऐसा इस तरह की आफ्टर शॉक्स होते हैं। द स्मॉलर आइलैंड्स इन द निकोबार हैड कम्प्लीटली वैनिश्ड एंड अदर चेंज शेप। वहां के जो छोटे छोटे आइलैंड है निकोबार के, वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और अपनी शेप भी बदल लेते हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन मैनी आइलैंड्स डिस्ट्रॉयड फार्मलैंड्स एंड द अदर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। क्योंकि आपको मालूम है सी का पानी सॉल्टी होता है, तो वो पानी जब वहाँ फार्मलैंड्स में आ जाता है तो वहाँ सब कुछ बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। Almost 12,000 people died in the tsunami and over 6,000 were missing or feared dead. 12,000 के लोग वहां उस सुनामी में मारे गए थे और 6,000 के करीब मिस हो गए थे या करार कर दिया था कि वो मर चुके हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा था उनका। Houses, building and other properties worth crores of rupees were destroyed, including the local air base in कार निकोबार। घर, बिल्डिंग और बहुत तरह की प्रॉपर्टी जो कि करोड़ों रुपए जिसकी वैल्यू रहती थी, वो सब भी उसमें डिस्ट्रॉय हो गई थी। रोड्स, रनवेज एंड कम्युनिकेशन लाइंस वर कंप्लीटली वॉश्ड आउट, क्रिएटिंग डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग रिलीफ एड, फूड, वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज टू द लोकल पीपल। और वहां का जो सड़कें थी, रनवेज था, कम्युनिकेशन था, सब पूरी तरह कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो गया था, खत्म हो चुका था। और इतनी प्रॉब्लम, इतनी डिफिकल्टी आई थी उनको खाना पानी और मेडिकल सप्लाई करने में। द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू स्टे सेफ ड्यूरिंग अ सुनामी। अगर सुनामी आ जाती है तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? नंबर 1, टू स्टे अलर्ट फॉर सुनामी वार्निंग्स इन कोस्ट। जो भी कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको हमेशा सावधान, अलर्ट रहना चाहिए कि जो भी वार्निंग्स आ रही हैं, अगर सुनामी आने वाला है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो अलर्ट रहेंगे तभी पता चलेगा। टू प्लान इवैक्यूएशन रूट दैट लीड्स टू हायर ग्राउंड्स। इस तरह का निकास, इवैक्यूएशन क्या होता है? बाहर निकालने का प्लान जो भी है वो हायर ग्राउंड से कैसे हो सकता है वो हमें मालूम होना चाहिए। टू नो द वार्निंग साइंस ऑफ सुनामी, रैपिडली राइजिंग एंड फॉलिंग कोस्टल वाटर्स एंड रम्बलिंग ऑफ एन ऑफशोर अर्थक्वेक। अगर हमें सुनामी के वार्निंग साइंस मालूम है, हमें उसको जल्दी से राइजिंग और फॉलिंग कोस्टल वाटर वेव, रम्बलिंग्स, ऑफशोर अर्थक्वेक के बारे में मालूम है तो हमें अलर्ट रहना चाहिए उसके लिए। नेवर टू स्टे ऑन द शोर टू वॉच अ सुनामी वेव। हमें ये नहीं देखना सुनामी वेव आने वाली है, हम और शोर के किनारे बैठ जाते हैं एंड वी विल सी। नॉट टू रिटर्न टू एन अफेक्टेड कोस्टल एरिया अंटिल अथॉरिटीज से इट इज सेफ since tsunami series of waves। हमें सॉरी अगर हम कोस्टल एरिया पे हैं और सुनामी का हमें पता चले, हमें जल्दी से लौट आना चाहिए, बजाय कि हमें अथॉरिटीज कहें कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ये इस तरह का, ये किसी की इंतजार नहीं करेगा, ये नुकसान करके जाएगा। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे।